राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को कृष्ण जी की छठी की अनंत शुभकामनाएं। कैसा रहा आपका जन्माष्टमी का उत्सव? मेरा तो बहुत बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर मैंने नंद उत्सव भी बनाया, तो मेरा बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था। और अब आने वाली है श्री कृष्ण जी की छठी। श्री कृष्ण जी की छठी पे सबसे सरल पूजा विधि मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे सरल पूजा विधि श्री कृष्ण जी की छठी की कौन सी है, वही मैं बताने वाली हूँ। उस हिसाब से अगर आप पूजा अर्चना वंदना करोगे तो आपको छठी की बहुत 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 ज्यादा अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या श्री कृष्ण जी की छठी बनाना जरूरी है? हाँ, हर किसी को श्री कृष्ण जी की छठी उत्सव बनाना जरूरी है। जिन लोगों ने जन्माष्टमी बनाई है वो लोग छठी उत्सव अवश्य बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, श्री कृष्ण जी की छठी कब है? श्री कृष्ण जी की जो छठी है वो बनाई जा रही है 12 तारीख को। चाहे आपने श्री कृष्ण महोत्सव 6 को बनाया हो या 7 को बनाया हो, श्री कृष्ण जी की जो छठी है वो 12 तारीख को ही बनाई जा रही है। वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में, रमन रेती में, हर जगह श्री कृष्ण जी की जो छठी है वो 12 तारीख को ही बनाई जा रही है। अब लाला की जो छठी है उसकी सबसे सरल आपको मैं पूजा विधि बताती हूँ। तो सबसे सरल पूजा विधि यही है कि आपको सुबह सुबह उठना है। ठीक है, सुबह सुबह उठने के बाद लाला को आप जैसे भी स्नान कराते हैं, जिस भी पानी से स्नान कराते हैं वो आप स्नान करा दीजिए। उसके बाद पहले खुद नहा लीजिए। नहाने के बाद लाला को स्नान इत्यादि करा दीजिए। जो भी वस्त्र पहनाने हैं, सुबह की आपकी जैसी भी पूजा है, सुबह की पूजा मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि छठी उत्सव 12 बजे के बाद होता है और 4 बजे से पहले होता है। अर्थात जब सूरज ढल चुका होता है, ढलने वाला होता है, उससे पहले ही छठी उत्सव हो जाना चाहिए। तो 12 से 4 के बीच में छठी उत्सव बनाया जाता है। अब उसके बाद आपको नहा धो के अच्छे से कड़ी चावल का भोग जरूर बनाना है, क्योंकि छठी में कड़ी चावल का भोग पूरे वृंदावन में लगाया जाता है। मुझे पता है कि भादों के महीने में दही नहीं खाते हैं, लेकिन बोला जाता है कि भगवान को भी जिस चीज का भोग लगाया है वो चीज का पान अवश्य करना चाहिए। दही पंचामृत में भी डलता है, तब भी हम वो चीज उपयोग करते हैं। दही कड़ी में भी डलता है और वो चीज भगवान को भोग में लगा के हम लोग उपयोग में लेते हैं। वैसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज हमें कभी भी मनाही नहीं करनी चाहिए। कड़ी चावल बनाने के बाद दोपहर को 12 बजे आपको छठी उत्सव बनाना है। तो सबसे पहले कच्चा दूध लेना है, और कच्चा दूध ही जरूरी होता है। और कच्चा दूध लेने के बाद अगर कच्चा गाय का मिल जाए तो सर्वोत्तम है। अगर गाय का नहीं मिल रहा तो आप भैंस का भी दूध ले सकते हो, बेशर्ते दूध कच्चा होना चाहिए। और दूध को फिर एक बाउल जो होता है, कटोरी नुमा या कटोरा जिसको बोलते हैं, बड़ा कटोरा लीजिए। जिस साइज के आपके लड्डू गोपाल हैं उस हिसाब से आप देख लीजिए। लड्डू गोपाल के वस्त्र उतारिए, निवस्त्र कर दीजिए। उसके बाद लड्डू गोपाल की नाक बंद कीजिए और उस जो कच्चा दूध है उसमें आपको लड्डू गोपाल की 3 से 5 बार डुबकी अवश्य लगवानी है। 3 से 5 बार डुबकी लगवानी है उस कच्चे दूध में। ध्यान दीजिए, डुबकी लगवाते वक्त आपको लड्डू गोपाल की नाक बंद करनी है, तब डुबकी लगवानी है। ठीक है, क्योंकि लाला भी छोटा, उसके नाक में दूध ना चला जाए, तब आपको डुबकी 3 से 5 बार लगवानी है। उसके बाद लड्डू गोपाल को एक साफ से बर्तन में, जिसमें भी आप स्नान कराते हो, उसमें रख लेना है। उसके बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत से आपको स्नान कराना है। ठीक है ना? डुबकी लगाने के बाद पहले साफ जल से स्नान कराइए, फिर एक बर्तन में रख लीजिए। उसके बाद पंचामृत एक साथ मिलके बना लीजिए। पंचामृत बनाने का सही प्रोसीजर ये होता है कि अगर आपने दूध 1 किलो डाला है तो दही आधा किलो। मैं केवल एग्जांपल बता रही हूँ, दूध से आधा दही, दही से आधा घी। ऐसा पंचामृत बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो सब चीजें आधी 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 ही होती चली जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, पंचामृत से स्नान कराने के बाद लाला को फिर हल्के से, वो पंचामृत का पान आप लोग खुद करेंगे इसलिए उसको संभाल के रख लीजिए। फिर दूसरा बर्तन लीजिए और लाला को हल्दी वाले पानी से स्नान करा दीजिए। चंदन घोलकर, थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा हल्दी वाला पानी और गुनगुना पानी लीजिए, लाला को स्नान करा दीजिए। और वो पानी का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में अवश्य और अवश्य करना है। चन्नामृत का पान आपको पूरे घर में करना है, अर्थात सभी लोग चन्नामृत पीनेंगे। लेकिन वो जो हल्दी वाला केसर वाला पानी है, हल्दी केसर और चंदन वाला है, उससे पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। तो ये हो गया लाला का शाही स्नान। और हमेशा ही छठी पर शाही स्नान को प्रधानता दी जाती है। उसके बाद लाला को इत्र सेवा कीजिए। इत्र सेवा करते वक्त याद रखिए, कोई भी अंगूठी अपने हाथ में नहीं होनी चाहिए, नाखून बिल्कुल कटे होने चाहिए, कंगन वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही लाला को इत्र सेवा कीजिए। कोई भी इत्र लगाइए, गर्मी का मौसम है तो चंदन का इत्र लगा सकते हैं।
उसके बाद लाला को पीले रंग के वस्त्र परिधान आपको पहनाने, कोई और ऑप्शन नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि छठी पे पीला रंग ही पहनाया जाता है। तो पीले रंग के कपड़े आप लाला को पहना दीजिए। पीले रंग के कपड़े पहनाने के बाद उस दिन लाला को बांसुरी अवश्य धारण कराइए, ठीक है ना। जन्माष्टमी पे चाहे आपने कराई हो चाहे ना कराई हो, उस दिन लाला को बांसुरी अवश्य धारण कराइए और लड्डू गोपाल को झूले पे विराजमान करा दीजिए। सबसे पहले झूले पे विराजमान करा के आपको, झूले पे आपने विराजमान करा दिया और उनको आप अपने घर की जो चाबी है, घर के मुख्य द्वार की चाबी और अलमारी की चाबी लड्डू गोपाल को समर्पित कर दीजिए और उनसे ये बोलिए कि हमने अपनी घर की जिम्मेदारी आपको सौंप दी है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको पार लगाओ या डुबो दो, क्योंकि ये घर अब आपका है और अब हम आपके कहे अनुसार ही चलेंगे। पूरे दिन ये चाबी आपको उन्हीं के पास रखी है। फिर आप लड्डू गोपाल को कोई उपहार दीजिए, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी पे कोई भी उपहार नहीं दिया जाता, कोई भी उपहार जो दिया जाता है वो छठी पे दिया जाता है। मैं हर बार छठी पर एक गुल्लक देती हूँ लड्डू गोपाल को। कृष्ण जन्माष्टमी पे वो गुल्लक में फोड़ लेती हूँ, उसमें से जो भी पैसे निकलते हैं वो छठी पे लड्डू गोपाल को लिए कुछ भी सामान लेके आ जाती हूँ, ठीक है। आप चांदी के हाथ के कड़े दे सकते हैं, उनके चांदी के पैर के कड़े दे सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी है, मतलब आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है तो सोने का भी कुछ भी दे सकते हैं, नहीं तो एक गैया दे सकते हैं उनको, ठीक है ना। एक कछुआ दे सकते हैं, मोर का पंख दे सकते हैं, बांसुरी दे सकते हैं चांदी की, बट बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैंने एक बेड भी मंगाया है, वो भी दे सकते हैं। और नहीं तो फिर आप एक जोड़ी वस्त्र ही दे दीजिए, कुछ नहीं तो आप लाला को 11 रुपए ही दे दीजिए, लेकिन आप उपहार लाला को जरूर दीजिए। छठी पर लाला को उपहार जरूर और जरूर दिया जाता है। उसके बाद लाला को गोदी में लीजिए और उसके काजल अवश्य लगाइए। वो काजल आप खुद भी पाक सकते हैं या फिर जो काजल आता है वो। अब लाला की आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, दीदी हम काजल कैसे लगाएंगे? काजल केवल आप साइड में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा काजल लगाना है, बहुत सारा काजल मत लगा दीजिए कि लाला की आंखें खुले ही ना, हल्का सा काजल। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, जो काजल मैं पाकती हूँ उससे मैं लाला को तिलक लगा देती हूँ, और जो लगाने वाला काजल होता है आंखों पे, जो पेंसिल सी आती है, उससे मैं लाला की आंखों में काजल लगाती हूँ। मैं शुरू से यही करती हूँ क्योंकि लाला की आंखें बहुत छोटी है, हम जो पाक के काजल लगाएंगे उसमें पूरी में फैल जाएगा, लाला को परेशानी होगी। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं जो पेंसिल वाला काजल आता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप का पेंसिल वाला काजल होता है। ये तो पुराना है, मैं नया उपयोग में लेके आती हूँ और फिर वही काजल मैं पूरी साल उपयोग करती हूँ। तो ये पिछली साल का काजल है जो मैंने लाला को लगाया था, तो अभी देखो बस इतना बचा है, खत्म ही होने वाला है। तो मैं इससे लाला की आंखों में काजल लगा देती हूँ और जो मैंने काजल पाका है उससे मैं लाला की बिंदी लगाती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, उस काजल से अपने घर के मुख्य द्वार पर एक बिंदी अवश्य लगा के जाइए। अगर आपके मुख्य द्वार पर कोई नजर वगैरह लगती है तो वो रुक जाएगी। आपके बच्चों को नजर लगती है तो वो काजल अपने बच्चों को जरूर और जरूर लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल ही तरीके से उसके बाद आपको लाला की नजर उतारनी है, नजर वारना जिसको कहते हैं। पहले तो लाला के ऊपर से 11 या 21 रुपए उतार दीजिए, क्योंकि जब काजल लगाया जाता है तो लाला बहुत सुंदर लगते हैं, तो उनके ऊपर से वारे हुए पैसे किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी गरीब के लिए रख लीजिए। उसके बाद लाला की अलाएं बलाएं उतारिए, कुछ ऐसे करके 1 2 3, ये होता है लाला की अलाएं बलाएं उतारना। अब उनको आपको सिंहासन पे विराजमान करना है। सिंहासन पे विराजमान करने के बाद सबसे पहले छठी है तो माखन मिश्री का भोग लगाइए। उसके बाद 6 प्रकार का भोग लगाइए, इंक्लूडिंग टू कड़ी चावल। कड़ी चावल भी एक भोग है, ऊपर से 4 भोग और ले लीजिएगा। तो छठी पे 6 प्रकार के भोग लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। लाला को 6 प्रकार के भोग लगाइए और 6 प्रकार के भोग लगाने के बाद आप लाला से कोई भी, जब लाला को भोग लगा दो उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपको घर के बाहर जाना होगा, क्योंकि लाला भोजन का पान करेंगे। आरती करने के बाद आपको लाला से ये बोला है, कोई भी एक रिलेशन अगर अभी तक आपने डेवलप नहीं किया है तो इनसे कोई भी एक रिश्ता डेवलप कीजिए। कोई भी एक रिश्ता, भाई का हो गया, पिता का हो गया, दोस्त का हो गया, पुत्र का हो गया, वट कोई भी एक रिलेशन उनसे डेवलप कीजिए। अभी तक लाला को कोई नाम नहीं दिया तो उनका कोई भी नाम अवश्य और अवश्य दीजिए। उसके बाद आपका जो छठी महोत्सव है वो खत्म हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। और छठी महोत्सव विश्राम होने के बाद आपकी जो चौकी है, आपको वो चौकी भी हटानी है। शाम को चौकी, मतलब सूर्यास्त के बाद चौकी नहीं हटाई जाती, तो स्पेशल ध्यान दीजिए कि सूर्यास्त से पहले ही चौकी हटा दीजिए। ये मैंने एकदम सिंपल तरीका बताया है आपको लाला की
छठी कैसे बनाते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपके कोई भी प्रश्न है छठी से संबंधित, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे जाके कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे नीचे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके उस कमेंट्स का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।